हंसी के हसीन लम्हों का मजा लीजिए, मुस्कुराते लम्हे हैं मुस्कुरा लीजिए। अजीम मिजाह निगारों के कलम का कमाल है, उर्दू के शाहकार हैं और लाजवाल हैं। जिंदगी के गम कुछ पल भुला दीजिए, हंसी के हसीन लम्हे। नाज़रीन आदाब, हंसी के हंसी लम्हे में आप सभी का तहे दिल से मैं बुशरा खानम फ़हाद इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, उर्दू अदब के सफ़े अव्वल के मिज़ाह निगारों में एक नाम जो ज़ाती तौर पर मुझे लेने में बेहद फ़ख्र महसूस होता है, वो है जनाब मुश्तबा हुसैन का। हंसी के हसीन लम्हे का ये दिलचस्प एपिसोड मुश्तबा हुसैन की मज़ेदार तहरीर डायरेक्टर का कुत्ता पर मबनी है। अरे ये नटराजन का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? हेलो मिस्टर वर्मा। हेलो मिस्टर नटराजन, कहो यहाँ कैसे? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे बगल में दबा हुआ ये गिफ्ट पैकेट बता रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो आपके हाथ में जो बड़ा सा पैकेट है, इसको देखकर मैं भी समझ गया कि आप क्यों यहाँ झक मार रहे हैं। बेकार है, सब बेकार है। तुमने ना बहुत हेरा फेरी की है, इंक्वायरी में बच नहीं सकोगे। तुम्हारा रिकॉर्ड भी कुछ साफ सुथरा नहीं है, प्रमोशन तो तुम भूल ही जाओ। साहब तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि ठंडे ठंडे पांव वापस लौट जाओ। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि प्रमोशन को मारो गोली और मेरे रास्ते से दूर रहो, क्योंकि इस बार मैं सोच कर आया हूँ बॉस को मैं खुश कर ही जाऊंगा। वो कैसे? मेम साहब के सामने साहब के पाँव पकड़कर। साहब है ना, कुत्ता छोड़ देंगे। तो मैं कुत्ते को गले लगा लूंगा। अगर कुत्ते ने चीर फाड़ कर डाला तो? फिर तो समझो काम बन गया। वो कैसे? तुम जानते हो कि साहब अपने डॉगी से कितना प्यार करते हैं। देखो, करते हैं ना? हाँ, करते तो हैं। अब मान लो डॉगी ने मुझे काट लिया, तो मैं कहूंगा कि साहब का डॉगी पागल हो गया है। उसकी कंप्लेंट मैं पुलिस में लिखवाऊंगा। साहब अपने कुत्ते की बदनामी से डरकर मुझे सॉरी कहेंगे, इलाज कराएंगे, सिंपैथी देंगे। फिर तो समझो काम हो गया। अरे वाह नटराजन, तुम तो बड़े अक्लमंद होते जा रहे हो। हैं? ऐसा करते हैं, दोनों साथ साथ उस प्यारे डॉगी का शिकार होने चलते हैं। तो चलो। देखना बेटा कौन है। यार नटराजन, कहीं लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे? कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। ठीक। जी कहिए। जी वो हम लोग दफ्तर से आए हैं, साहब से मिलना था। पापा तो घर में है नहीं। तो मेम साहब होंगी। हाँ वो तो हैं, आइए। चले। नमस्ते मैम। नमस्ते। आप इनके ऑफिस में काम करते हैं? जी जी। बैठिए। कहिए क्या कहना है आपको मुझसे? जी मैम, आज आपकी शादी की सालगिरह है ना, तो इसलिए कांग्रेचुलेशन। ओह थैंक यू। साहब नजर नहीं आ रहा है मैडम। अरे साहब हैं कहाँ, वो तो हॉस्पिटल गए हैं। हैं? क्या हुआ साहब को? अरे साहब को कुछ नहीं हुआ है, उनके कुत्ते को जुकाम हो गया। उनका कहना है कि ये जुकाम ही बीमारी की जड़ है, बढ़ जाए तो नमूनिया हो सकता है,
और मौत भी हो सकती है। इसलिए वो अपने प्यारे कुत्ते को लेकर हॉस्पिटल गए हैं चेकअप के लिए। सॉरी मैडम, लेकिन देखिए ना मैडम, कितने ग्रेट हैं हमारे साहब, अपने डॉगी का कितना ख्याल रखते हैं। अरे मेम साहब, साहब और कुत्ते का प्रेम तो दूर दूर तक फेमस है। लास्ट ईयर जब सर पे करप्शन का चार्ज लगा था तो मिनिस्टर साहब ने खुद कहा था कि जो इंसान अपने कुत्ते से इतना प्यार कर सकता है वो करप्ट तो हो ही नहीं सकता। और मैडम, साहब कहते हैं आज की दुनिया में इंसान जानवर होता जा रहा है, लेकिन जानवर के नेचर में कोई फर्क नहीं आता। अब देखिए ना, कुत्ता आज भी उतना ही वफादार है जितना महाभारत के जमाने में था। वाकई कितना प्यारा डॉगी है साहब का, खुदा इसकी उम्र दराज करे। मेरी भी यही दुआएं हैं। अरे आप आदमी हो या कुत्ते? हैं? मैडम, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, हम अपने साहब के बाबा ही तो हैं। कुत्ते हो तो उनके दफ्तर में जाके भौंको ना। मेरा दिमाग क्यों चाट रहे हो? चलो यहाँ से। हम माफ कर दीजिए मैडम, हम तो बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आए हैं। ठीक है, बैठो। क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, ये नटराजन है और मैं वर्मा हूँ। मैडम, आप साहब से हमारी सिफारिश कर देंगी ना, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप ये सारी बातें ना उनके कुत्ते को बोले ना तो ज्यादा अच्छा है। आजकल वो अपने कुत्ते की ना बहुत मानते हैं। ये क्या फरमा रही हैं मैडम आप? अरे मैं ठीक ही तो कह रही हूँ। आज हमारी शादी की सालगिरह है। हमने प्रोग्राम बनाया था कि हम मार्केट जाएंगे और वहां से हम अपने घर जाएंगे, जहां पर मेरे मम्मी डैडी और मेरे भाई भाभी ने दावत का इंतजाम किया है। मगर हुआ ये कि साहब के कुत्ते को जुकाम हो गया और लेकर भागे डॉक्टर क्या। और वहां से फोन आया कि कुत्ते साहब का मेडिकल चेकअप हो रहा है, लौटने में शाम हो सकती है। अरे तुम लोगों को ये गिफ्ट ना उनके कुत्ते के लिए लाना चाहिए था। और जाओ अपने साहब से कह देना कि मैं जल्द ही उन्हें तलाक देने वाली हूं। अब इस घर में या तो वो कुत्ता रहेगा या मैं, और अब कोई सिफारिश नहीं। चले यहां से। सिफारिश कराने चले आते हैं। आराम से, वरना लोग हमें पागल समझेंगे। अरे तुम्हारे डायरेक्टर की डायरेक्टरी तो तुमसे भी ज्यादा खराब निकली। यार ये सारी औरतें होती ही ऐसी हैं, अपने अलावा किसी दूसरे की मोहब्बत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है, चाहे कोई कुत्ता ही क्यों ना हो। अरे ये कोशिश तो अब बेकार रही ना। बेकार रही, लेकिन अभी भी एक उम्मीद बाकी है। क्या क्या क्या? अभी हम हॉस्पिटल चलते हैं, साहब का डॉगी हॉस्पिटल में है ना। एक बात कहूँ? हाँ बोलो बोलो। तुम भी ना बड़ी कुत्ती चीज हो। क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ तो आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं। इस तकलीफ का इलाज तो आगरा या बरेली में होता है, आपको जाना चाहिए वहाँ। हमारा इलाज तो यहीं मौजूद है, बस मसीहा की तवज्जो की देर है। तुम्हारा इलाज तो हो ही नहीं सकता। हमें तो यकीन है, जज्बा इश्क सलामत हो तो कच्चे धागे से बंधे आएंगे सरकार चले। कुत्तापन नहीं। कुत्ता इंसान से ज़्यादा वफादार होता है, और अपने डायरेक्टर साहब भी यही फरमा रहे थे। मुझे तो कुत्तों से नफरत है, और वैसे भी कुत्ते
और जहानत में क्या ताल्लुक है? मैडम, अगर वफादारी इसी का नाम है कि शाम को 7 बजे भौंकना शुरू करे श्रीमान और सुबह 6 बजे तक भौंकते ही जाए, तो ये वफादारी नहीं। बाज आए इस वफादारी से। अभी कल परसों की बात है, रात के 11 बजे एक कुत्ता साहब की तबीयत गुदगुदाई तो बाहर सड़क पर आकर मिस्रा तरह फरमा दिया। सामने वाले बंगले से एक कुत्ते ने मतला अर्ज कर दिया। अब एक पुराने उस्ताद जी को ताव आया तो एक हलवाई की भट्टी से कूदे और पूरी गजल इरशाद कर दी। कदरदान कुत्तों ने जी भरकर दाद दी। अब जो मुशायरा शुरू हुआ तो रात भर जारी रहा। मैडम, मुझे तो आपकी नाम निहात दानिश्वरी पर ही शक है। अब देखिए, लैला के कुत्ते की अजमत के आगे दुनिया का हर आशिक सर झुकाता है। और वो मुहावरा, कुत्ते की दुम मला 12 बरस नलकी में रखी फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। जिद्दी, रूढ़िवादी और कदामत पसंद नेताओं पर कितना बड़ा तंज है। और वो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। टके की हांडी गई तो गई, कुत्ते की जात तो पहचान ली। इन मुहावरों पर अगर रिसर्च किया जाए तो लिटरेचर में इनकलाब आ जाए। आपको तो इस सब्जेक्ट पर पीएचडी करके प्रोफेसर बनना चाहिए। मैडम, मुकद्दर में सेक्रेटरी बनना लिखा था, वरना हमारा इरादा भी कुछ यही था। शुक्र मनाइए कि साहब का कुत्ता उन्हें दफ्तर छोड़कर वापस घर चला जाता है, वरना वो साहब के साथ ही बैठकर हम पर पूरे दिन भौंकता। वैसे भी साहब आने वाले हैं। अरे, अभी 11:30 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। बड़ा मिनट मिनट का हिसाब रखते हैं आप। अरे जोसेफ, क्या हुआ? सांप का कुत्ता। सांप का कुत्ता? हाँ हाँ, सांप का कुत्ता खो गया है। अरे तो क्या हो गया, खो गया तो मिल जाएगा। अरे नहीं, अगर कुत्ता खो गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। वो कुत्ता सांप को जान से भी प्यारा है। अच्छा अच्छा, आज का दिन तो बड़ा शुभ है। कुत्ता डायरेक्टर साहब की जान है। मेरी प्रमोशन की फाइल साहब के पास अंडर कंसिडरेशन है। साहब का कुत्ता मैं ढूंढूंगा। साहब खुश हो जाए तो मेरा प्रमोशन पक्का। वर्मा जी, आप क्या सोचने लगे? अरे कुछ नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। उस कुत्ते राजा को मैं ढूंढूंगा। क्योंकि मेरी प्रमोशन और तुम्हारी नौकरी उससे वाबस्ता है। और हाँ सुनो, इस बात को ज्यादा ना उछालना। हाँ, उस प्यारे डॉगी को मैं अकेला ही ढूंढूंगा। हाँ, इसमें सिर्फ तुम्हारी नौकरी का ही सवाल नहीं है, मेरी प्रमोशन का भी सवाल है। क्या बात है जोसेफ, क्या हुआ? सांप का कुत्ता खो गया है। हैं? सांप का कुत्ता भाग गया? अकाउंट में गड़बड़ी की जांच चल रही थी। फैसले के लिए फाइल डायरेक्टर साहब के पास पड़ी है। साहब का प्यारा डॉगी तो मैं ही लाऊंगा। जोसेफ, तुम फिक्र मत करो, साहब का प्यारा डॉगी मैं ही लेके आऊंगा। खून का आखिरी कतरा बहा दूंगा, जान की बाजी तक लगा दूंगा मैं, लेकिन डॉगी तो मैं ही लेके आऊंगा। देखो नटराजन,
तुम जो है ना अकाउंट्स में हेरा फेरी करते हो करो, लेकिन अगर कुत्ते के मामले में धांधली करोगे तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। जोसेफ ने यह खबर सबसे पहले मुझे दी है, इसलिए कुत्ते को मैं ही ढूंढूंगा। तुमने कुत्ता पकड़ने का ठेका ले रखा है क्या? फुटबॉल खेलना पड़े फुटबॉल खेलूंगा, कबड्डी करनी पड़े कबड्डी करूंगा, कुश्ती करनी पड़े कुश्ती करूंगा, लेकिन डॉगी तो मैं ही लेके आऊंगा। कहाँ गया? किधर है डॉगी? हाँ हाँ ढूंढो ढूंढो, ढूंढूंगा तो उसे मैं ही। मैं पकड़ूंगा। सुन लो, साहब का डॉगी मैं पकड़ूंगा। मैं पकड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा। अरे बताए देता हूँ, मैं पकड़ूंगा मैं पकड़ूंगा मैं पकड़ूंगा। हाँ हाँ मैं ही पकड़ूंगा। क्यों नटराजन, तुम तो कहते थे कि इस कुत्ते को ढूंढने में मैं अपने जिस्म के खून का एक एक कतरा लगा दूंगा। अभी तो खून निकलना शुरू ही नहीं हुआ है। सुन वर्मा, मैं भी इतनी आसानी से डिफीट नहीं मानूंगा। मेरे पुरखों ने भी फिरंगियों के छक्के छुड़ाए हैं और मेरे अंदर खुद वॉरियर्स का खून है। डॉगी तो मैं ही पकड़ के लेके आऊंगा। अरे डॉगी को तो मैं ही पकड़ूंगा। मैं पकड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा। अरे मैं पकड़ूंगा। मैंने कहा कि मैं पकड़ूंगा। अरे साहब का कुत्ता किधर गया? किधर गया साहब का कुत्ता? मैं पकड़ूंगा। अरे अरे कहाँ गया डॉगी कठोर? अरे कठोर आजा, मेरी प्रमोशन का सवाल है। क्या तुम्हें पता चला? किस बात का? अरे बड़े साहब का कुत्ता हो गया। कमाल है, अभी तो हम कुत्तों पर बहस कर रहे थे और अब ये इंसिडेंट। चलो चलकर तलाश करें। हाँ हाँ चलो, पर ये ध्यान रखना, बड़े साहब का कुत्ता बड़ा दिल फेंक है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी गोद में ही आ बैठेगा। I love dogs. कुत्ते ना इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं। किसी प्यारे से डॉगी को अपना जीवन साथी बनाओगी क्या? फिर वही कुत्तापन। जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाती, खुद ढूंढो जाकर। अच्छा जी। मुझे लगता है कुत्ता साहब अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इश्क फरमा रहे हैं। अच्छा, खबरदार, जो किसी ने उनके आराम में दखल अंदाजी दी। अरे देखो देखो रहमत भाई, आप तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी है ना। आप ऐसा करो, उस कुत्ते को पकड़कर हमारे पास दे दो। अम्मा मियाँ किस चक्कर में पड़ गए आप? अरे रहने दीजिए, बेचारे प्यार के मारे। समझ गया मियाँ जी, समझ गया। इस सब का क्रेडिट आप खुद ले लेना चाहते हैं, जबकि दौड़ते भागते हम हलकान हो गए। अरे भैया हलकान मैं भी हूँ, और अब बकवास ना फरमाइए। मैं इसी हफ्ते रिटायर हो रहा हूँ, और वैसे भी मेरी किस्मत इस कुत्ते से बहुत आगे निकल चुकी है। इस कुत्ते को तो मैं पकड़कर छोड़ूंगा। अरे खबरदार, डॉगी को मैं पकड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे देखो, मैं बता देता हूँ, इस बात पर झगड़ा हो जाएगा। डॉगी को मैं पकड़ूंगा। अरे झगड़ा होना है हो जाए, लेकिन डॉगी को तो मैं ही पकड़ूंगा। अरे झगड़िए मत, रुक जाइए। आप दोनों अंदर चले जाइए। डॉगी जिसके हाथ लगे उसका। हाँ तो ठीक है, चल देख लेते हैं अंदर चल के। अरे अरे डॉगी राजा, अरे मेरे प्यारे डॉगी आजा। जी लाइट जलाइए। चुप करो ना, यहाँ 1 महीने से लाइट है ही कहाँ। आजा डॉगी राजा, मेरे गले से लग जा। कहाँ छुपा है कठोर? अरे साहब की गोद में तो खूब खेला, हमारी गोद में भी आजा। कहाँ गया, कहाँ गया? अरे अरे हट हट पीछे हट, मैं ढूंढूंगा पहले डॉगी को। अरे मैं ढूंढूंगा कह रहा हूँ, बांध लो। छोड़ दे मुझे, मैं कहता हट पीछे। अरे डॉगी कहाँ छुपा है? डॉगी राजा। अरे डॉगी कहाँ छुपा है? तू हट पीछे ना, तू डॉगी थोड़ी है। अरे हट।
ये कैसा शोर है? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर वो आपके डॉगी सर, क्या हुआ मेरे डॉगी को? वो गाड़ी में से भाग गए हैं और अंदर है स्टोर रूम में एक फीमेल डॉगी के साथ, और वो वर्मा और नटराजन भी अंदर है। क्या अंदर क्या हो रहा है? जी प्रमोशन और इंक्वायरी। तुम पागल हो गए रहमत खान? पागल मैं नहीं सर, वर्मा और नटराजन हो गए हैं डॉगी साहब के इश्क में। मेरा डॉगी यहाँ नहीं, मेरा डॉगी वहां है। अरे कम ऑन डार्लिंग, डार्लिंग। छोड़ दे मुझे, मैं अरे डॉगी कहाँ छुपा है? अरे डॉगी कहाँ छुपा है? अरे भाई आप एक इज्जतदार कुत्ते हैं, ऐसी वैसी कुत्तियों को मुंह नहीं लगाते। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो सैरो तफरी बंद। क्या? देखा, माफी मांग रहे हैं। चलिए ठीक है, हमने आपको माफ किया। वो आवारा कुतिया कहाँ गई? भाग गई। भाग गई? बेवफा महबूबा। What? तो मेरा मतलब कुत्ते की गर्लफ्रेंड। It's fine. थैंक यू मैडम। चलिए चलिए, खामखा तमाशा बना रखा है। जाइए आप लोग काम पर जाइए, चलिए। माफ कर दो नटराजन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। कोई बात नहीं ब्रदर, अब ये बताओ कि घर जाएंगे कैसे? अरे जैसे आए थे वैसे जाएंगे। यू मीन इसी कंडीशन में? अरे हाँ हाँ, इस हुलिये में तो लोग देखकर हमें समझेंगे कि शायद हम मेंटल हॉस्पिटल से भागे हुए मरीज हैं। लोग हमें पागल समझेंगे। पागल समझेंगे, बिल्कुल पागल समझेंगे, लेकिन अब घर जाए तो जाए कैसे? आइडिया, ऐसा करते हैं, वो टैक्सी बुलवा लेते हैं और उसमें बैठकर निकल लेंगे। हाँ, लेकिन ये आइडिया हमारे दिमाग में आया क्यों नहीं? अरे हमारा दिमाग तो कुत्ते को पीछा करने में लगा हुआ था ना, इसलिए नहीं आया। वर्मा जी, नटराजन जी, बड़े साहब ने आपको अपने रूम में बुलाया है। हाय मारे गए। रेवत भाई देखो, आप ही कुछ करो ना, आप तो साहब के पर्सनल सेक्रेटरी है ना। हाँ हाँ, सर ने कहा है दोनों के दोनों को अभी के अभी मेरे सामने पेश करो। उनका मूड कैसा है? बहुत नाराज है। साहब के डॉगी को जो डिस्टर्ब किया है, गुस्सा तो होंगे ही। अब क्या होगा? अरे होगा क्या, सॉरी बोल देंगे वाह वाह करके। वो कहेंगे हमने माफ किया। मुश्किल है, हमने डॉगी की शान में गुस्ताखी जो की है, अरे वो माफ नहीं करेंगे। अरे तो फिर क्या करें नटराजन? टर्मिनेशन नहीं तो VRS। हाँ, ये न थी हमारी किस्मत के साहब का कुत्ता होते, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये न थी हमारी किस्मत। आप लोग सीनियर आदमी हैं, इस तरह तमाशा करके आपने ऑफिस का डेकोरम खराब किया है। शर्म आनी चाहिए आपको। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? कंडीशन देखिए अपनी कंडीशन। अरे पागल लग रहे हैं आप लोग, पागल। सर यू आर राइट सर, आप सही कह रहे हैं सर। मिस्टर नटराजन। जी सर। इंक्वायरी में क्या हुआ सर? इंक्वायरी थोड़ी सी लापरवाही, इसलिए वार्निंग देकर छोड़ रहा हूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, यू आर ग्रेट सर। और मिस्टर वर्मा। यस सर। सॉरी सर। आपका केस? मेरा केस, मेरे बारे में मुझे मालूम है सर। मालूम है? हाँ सर, मेरा केस नेगेटिव है ना सर। नेगेटिव था तो, बट मुबारक हो, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है।
शुक्रिया शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी और आपके प्यारे प्यारे डॉगी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, मुझे माफ कर दो नटराजन भाई, वाकई मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। कहीं चोट वोट तो नहीं आई ना? चोट वोट तो खैर नहीं लगी, लेकिन हाँ ये है कि ये सब डायरेक्टर के कुत्ते की वजह से हुआ है। भाई डायरेक्टर साहब के कुत्ते को खोजने में जिसने इतनी मेहनत की और अपनी जान की बाजी लगा दी, तो उसे तो प्रमोशन मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। अरे आप लोग कैसे? हम लोग साहब का शुक्रिया अदा करने आए हैं। जी मैम। अरे इत्तेफाक से आज भी आपके साहब और उनका प्यारा डॉगी घर पर नहीं है। ओह, कोई बात नहीं मैडम, आप तो है ना? अरे ये हमारे लिए है। जी नहीं मैडम, आपके हुक्म के मुताबिक इस डिब्बे में डॉगी साहब के लिए चांदी की जंजीर, रेशम का पट्टा और बिस्किट वगैरह हैं। मुश्तबा हुसैन उर्दू दुनिया के निहायत ही मशहूर, मकबूल और महबूब मिज़ाह निगार हैं। मुश्तबा हुसैन 15 जुलाई 1936 को गुलबर्गा में पैदा हुए। 20 साल की उम्र में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा हासिल किया। 1962 में हैदराबाद के मशहूर रोजनामा अखबार सियासत में कोपैमा के नाम से मज़ाहिया कॉलम शीशा व तेशा लिखना शुरू किया। आंध्र प्रदेश के महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा से वो वाबस्ता रहे। फिर मरकजी सरकार में उर्दू के रिसर्च ऑफिसर मुकर्रर हुए। 30 साल से ज़्यादा उन्होंने दिल्ली में गुजारे। उनका कलम मुसलसल तंज़ो मज़ाह के फूल बिखेरता रहा। उनकी खुशबू आज भी हम सबको महसूस होती है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हंसी के हसीन लम्हे, ये मुस्कुराते लम्हे, रंग रंगीले कुछ मीठे, कुछ कसीले कुछ खट्टे। हंसी के हसीन लम्हे, ये मुस्कुराते लम्हे, हंसी के हसीन लम्हे। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए।